हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स की फोर्थ एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ पाइप एंड सिस्टम्स की। और इससे रिलेटेड, पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हो, समझ सकते हो। सभी वीडियोज़ का लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और या तो फिर आपको प्लेलिस्ट में जाके देखना होगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं पाइप एंड सिस्टम्स की। तो बेटा, अगर हम यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसने हमें क्या कहा हुआ है, देखो। कहता है 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक 24 मिनट्स और 36 मिनट्स। दो पाइप हैं, एक पाइप ए है और एक पाइप बी है, जो किसी टंकी को 24 मिनट्स और 36 मिनट्स में फिल करते हैं। इफ बोथ द पाइप ओपन टुगेदर, दोनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, तो टंकी जो है वो कितने टाइम में भर जाएगा, हमें ये बताना है। तो मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ, देखिए, एक पाइप जो है ना वो 24 मिनट में भर रहा है, दूसरा 36 मिनट में भर रहा है, 36 मिनट में। तो मैं निकालूंगा यहाँ से 1 मिनट में जो है वो कितना टंकी भरेगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ से पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट ऑफ द टैंक पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए इन 1 मिनट। भाई 1 मिनट में कितना टंकी भरेगा? 1/24, 1/24। सिमिलरली, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप ए, पाइप ए इन 1 मिनट कितना आएगा? 1/36। ठीक है, सिमिलरली आप स्टेटमेंट बनाओगे, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप ए एंड बी, पाइप ए एंड बी इन 1 मिनट इज इक्वल टू, दोनों को आप ऐड कर दोगे, 1/24 प्लस 1/36। ठीक है, दोनों को ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम तो 3 + 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 5/72। ठीक है, लेकिन ये 1 मिनट में टंकी भरा है और टंकी हमें भरना कितना है? पूरा टंकी भरना है ना। तो टैंक विल फिल्ड कितने टाइम में भरेगा? इसको उल्टा कर दो, 72 डिवाइडेड बाई 5। अब 72 को 5 से डिवाइड करो। 72 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 × 5 बचा 1 2, 5 × 2 = 10, है ना, बचा 2। नहीं, गलत कर दिया। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? ये तो सही है, यहाँ पे 5 आएगा, फिर 2 आएगा, है ना। और 5 × 4 = 20, बचा 2। ठीक है जी, तो यहाँ से 5 मिनट्स तो कंप्लीट आ गया, नहीं 14 मिनट्स तो कंप्लीट आ गया। 14 मिनट्स तो ये कंप्लीट आ गया, है ना। और बाकी कितना बचा? 2/5। 2/5 को सेकेंड में चेंज कर लो, प्लस 2/5 सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 12 पे। तो कितना आ जाएगा? 14 मिनट्स 24 सेकेंड। ठीक है जी, नोट करिए। चलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या कहता है, आइए देखो। कहता है कि दो क्वेश्चन चला गया क्या? हाँ जी।
Pipe A can fill the tank in 20 minutes and another pipe can empty the same tank in 60 minutes. If both pipe are open together, find the how much time will they take to fill the tank. तो फिर से हम क्या लिखने वाले हैं, वापस से वही स्टेटमेंट लिखेंगे. पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट ऑफ द टैंक filled by pipe A in 1 minute इज इक्वल टू कितना टाइम लगेगा इसको 1/20. सिमिलरली पार्ट ऑफ द टैंक, अब फिल्ड की जगह क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, एम्प्टी बाय पाइप बी इन 1 मिनट इज इक्वल टू कितने टाइम में वो खाली कर रहा है, 60 मिनट्स में, तो 1/60. ठीक है. फिर पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप ए एंड बी. भाई कितने टाइम में इसको भरेगा वो, 1/20 प्लस 1/60. और स्टूडेंट यहाँ पे खाली कर रहा है ना, तो नेगेटिव का साइन आएगा, 1/60. तो 60 आ जाएगा यहाँ से एलसीएम. तो यहाँ से कितना आएगा, 3 - 1 इज इक्वल टू 2/60. तो टंकी कितने टाइम में पूरा भर जाएगा, तो टैंक विल फिल्ड, कितने टाइम में टंकी भर जाएगा बेटा, इसको डिवाइड कर दो, मतलब उल्टा कर दो, तो 30 मिनट्स में टंकी जो है वो पूरा भर जाएगा. ठीक है, नोट करिए. चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ. आइए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखो क्या कहता है. देखो कहता है कि अब पाइप फिल द टैंक इन 40 मिनट्स. एक टंकी जो है वो किसी टंकी को 40 मिनट्स में भर देता है. ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम इट टुक 60 मिनट्स टू फिल द टैंक. तो लीकेज की वजह से टंकी जो है वो 60 मिनट में भरता है. तो हाउ मच टाइम विल टेक टू फॉर लीकेज टू एम्प्टी द फुल टैंक. तो टंकी जो है वो लीकेज की वजह से कितना टाइम में खाली हो जाएगा, हमें ये बताना है. तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ क्या, लेट लीकेज इन द टैंक, लीकेज इन द टैंक टेक x hours to empty the tank, empty the tank. ठीक है भैया, x आवर्स में जो है वो टंकी कितना होगा, खाली हो जाएगा. अब कहता है क्या, पाइप की टंकी जो है वो कितने मिनट में भरता है, 40 मिनट्स में. तो फिर से वही कहानी, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप ए इन 1 मिनट इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/40. फिर पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड की जगह क्या आएगा, एम्प्टी बाय पाइप बी इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/x. ठीक है. तो भाई टंकी को हमें क्या करना है, भरना है. ठीक है. तो देखो टंकी को हमें क्या करना है, भरना है. तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय, क्या बोला है क्वेश्चन में, हाउ मच टाइम टू टेक लीकेज टू एम्प्टी द टैंक. तो कितने टाइम में टंकी जो है वो खाली हो जाएगा. तो क्या करोगे, पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टी द बाय पाइप ए एंड बी इज इक्वल टू कितने टाइम में इसको खाली कर देगा, 1/40 माइनस 1/x. ठीक है जी. तो टंकी को हमें क्या करना है, खाली करना है. तो 1/40 को रखो एज इट इज़, ये 1/x एज इट इज़. और बेटा टोटल टाइम दे रखा है जो टंकी खाली हो जाता है कितने टाइम में, 60 मिनट्स में. तो 60 मिनट्स में खाली हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 60 रख देता हूँ. तो 1/40 माइनस 1/60 इज इक्वल टू 1/x. तो यहाँ से एलसीएम ले लोगे 120. तो 3 - 1 इज इक्वल टू 3 - 2, 3 - 2 इज इक्वल टू 1/x. ठीक है.
तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/20 इज इक्वल टू 1/x। तो टंकी कितने टाइम में भर जाएगा, इसको उल्टा कर दो तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 120 मिनट्स, और इसको हम क्या कह सकते हैं 2 आवर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है कि अ पम्प विल फिल द टैंक इन 2 आवर्स। भाई टंकी जो है वो 2 घंटे में भर जाता है। बिकॉज ऑफ द लीकेज इट टुक 2:1/3 आवर्स टू फिल द टैंक। लीकेज की वजह से टंकी को भरने में इतना टाइम लगता है। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द लीकेज टू ड्रेन ऑल द वाटर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन बिल्कुल वही है, इसके पहले वाला ही है। अगर ये किसी टंकी को 2 घंटे में खाली कर रहा है तो 1 घंटे में करेगा 1/2 माइनस लीकेज को हमने x माना था इज इक्वल टू, और अभी भी जो है वो टंकी कितने टाइम में खाली हो जाता है, टंकी को भरने में लगता है इतना टाइम, तो 2:1/3। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या करोगे 2×3 = 6/7/3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करोगे 1/7/3 करोगे, तो 1/2 माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/7। ठीक है, तो क्या करो यहाँ से इसको उधर भेज दो, 1/2 माइनस 3/7 इज इक्वल टू 1/x। यहाँ से 14 ले लीजिए एलसीएम, तो 7 - 6 इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 1/14 इज इक्वल टू 1/x। तो अब रेसिप्रोकल करोगे इसका, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 आवर्स। नोट करिए, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या कहता है। देखिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसने देखो क्या कहा हुआ है, 2 पाइप ए एंड बी रनिंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 6 मिनट्स। 2 पाइप हैं जो किसी टंकी को 6 मिनट्स में भर देते हैं। ये पाइप ए टेक 5 मिनट्स लेस देन टू पाइप बी। पाइप ए जो है ना, इफ़ पाइप ए टेक 5 मिनट्स टू लेस देन पाइप बी, पाइप ए जो है वो बी से 5 मिनट का टाइम जो है वो कम लेता है। टू फिल द टैंक फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिल द टैंक अलोन। तो मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, लेट टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय पाइप बी। पाइप बी को मैं कह देता हूँ पी मिनट। ठीक है जी, तो सिमिलरली लेट टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय पाइप ए, ये कितना टाइम लगाएगा p - 5 मिनट लगाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पार्ट ऑफ द टैंक filled by pipe A in 1 minute इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 1/p। भाई हाँ या ना। और अगर पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप ए है, ये पाइप बी इन 1 मिनट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/p - 5। ठीक है जी, अभी भी टंकी जो है वो कितने टाइम में भर जाता है, टंकी भर जाता है 6 मिनट्स में, है ना। तो देखो अब टंकी जो है वो कितने टाइम में भरता है 6 मिनट्स में। तो यहाँ से क्या करेंगे, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप ए एंड बी इज इक्वल टू कितना आएगा 1/p प्लस 1/p - 5। ठीक है, और ये वैल्यू हमें किसके इक्वल गिवन है, 6 के इक्वल गिवन है। तो 1/p प्लस 1/p - 5 इज इक्वल टू 1/6। हाँ या ना। यहाँ से एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा p - 5। ठीक है, तो ये चला जाएगा उधर p - 5 प्लस p इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से ना इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आइए देखो 2p
माइनस 5 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस 5p इज इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 12p माइनस 30, 12p माइनस 30 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 5p, पी स्क्वायर माइनस 5p, पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 12p प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो पी स्क्वायर माइनस 17p प्लस 30 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो पी स्क्वायर माइनस 15p माइनस 2p प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो p यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो p माइनस 15 माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, p माइनस 15। तो भैया यहाँ से p की दो वैल्यू पॉसिबल है, इज इक्वल टू 0। p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू 2, और p माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से देखो होना क्या है, जब दोनों मिलकर के किसी टंकी को 6 मिनट्स में भर रहे हैं तो p अकेला 2 मिनट में कैसे भर सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या कहता है, कहता है कि पाइप ए कैन फिल द टैंक 3 टाइम फास्टर देन पाइप बी। पाइप ए जो है ना वो किसी टंकी को 3 टाइम्स फास्ट फिल करता है पाइप बी से। तो मैं यहाँ क्या कहता हूँ, लेट टाइम टेकन, let time taken to fill the tank by pipe A can fill the tank 3 टाइम, तो B आएगा यहाँ पर B। पाइप B इज इक्वल टू, इसको भी हम P कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर से टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय पाइप A इज इक्वल टू, स्टूडेंट यहाँ पे P/3 आएगा। ठीक है, क्योंकि टैंक की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हमने P लिया है यहाँ पर, अगर हमने P लिया है और अगर हमने A को 3P ले लिया, ठीक है, तो ये तो 3 टाइम ज़्यादा ले रहा है ना, टाइम ये ज़्यादा ले रहा है, लेकिन वो फास्टर काम कर रहा है। तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, समझ गए? तो हमने इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो फिर से पार्ट ऑफ द टैंक, अच्छा आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। इफ बोथ पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट्स टू रनिंग टुगेदर, हाउ मच टाइम विल पाइप ए टू फिल द टैंक अलोन। तो फिर से पार्ट ऑफ द टैंक filled by pipe A in 1 minute। मिनट है क्या यहाँ पर, हाँ जी 1 मिनट, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/P। ठीक है, और फिर से पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप B इन 1 मिनट इज इक्वल टू 3/P, क्योंकि इसको भी उल्टा करना है ना। तो टंकी कितने टाइम में भर जाएगा, 1/P प्लस 3/P, और टोटल टाइम बेटा कितना लग रहा है, 6 घंटे का टाइम लग रहा है, 36 मिनट्स का, सॉरी। तो यहाँ से P ले लोगे एलसीएम, तो 1 + 3 इज इक्वल टू 1/36। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 144 इज इक्वल टू P। हाँ या ना, तो 144 मिनट्स है ये, तो इसको R में चेंज करोगे तो क्या आएगा, 2R 24 मिनट्स। तो यही उसने हमसे पूछा हुआ था। क्या बोला है, सॉरी गलत हो गया भैया, फाइंड हाउ मच टाइम विल पाइप ए टू फिल द टैंक। तो पाइप ए का दिया हुआ है ना, पाइप ए का हमें कितना दिया हुआ है, ये तो पाइप बी का निकाला हमने। अगर पाइप बी का पूछेगा तो 2 घंटे 24 मिनट, और पाइप ए का निकालना है ना, पाइप ए का निकालना है। पी हमारे पास कितना आ गया, 144। तो पाइप ए का निकालने के लिए क्या करो, 144 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 4 जा 12,
है ना, बचा 2 और 3 8 जा 48 मिनट का टाइम लग रहा है ना। तो क्या बोला है, टाइम, हाउ मच टाइम विल पाइप ए टू फिल द टैंक। तो पाइप ए विल फिल द टैंक इन कितने टाइम में, 48 मिनट में। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, बाकी के जो बचे हुए पार्ट हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।